अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बड़े ही ज़बरदस्त से चिकन के खुशबूदार शोरबे वाले सालन की रेसिपी। और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके शोरबे को बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उस पैन में मैंने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिएगा। जब कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको बारीक बारीक काट लिया था इस तरीके से। और आप भी इसको काट लीजिएगा और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखें, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, बस आप इसको लाइट गोल्डन सा रखेंगे। देखें, जब ये गोल्डन सी कलर की हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। डार्क ब्राउन होने का हम वेट नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने प्याज भी निकाल ली है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। मैंने 6 लहसुन के जवे लिए थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, थोड़ी सी मैंने ली है जायफल और 1 टुकड़ा लिया है मैंने जावित्री का। और अब इन सब चीज़ों को हम पेस्ट बना के ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंडर में ज़रूरत महसूस हो तो आप 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर उसको पेस्ट बना लीजिएगा। अब जो बचा हुआ ऑयल था उसमें हमने एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 4 से 5 डाल दी हैं लौंगे। और वो जो पेस्ट हमने बना के रखा था ग्राइंडर में, वो सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से आप जब भी अपना सालन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपके सालन जो है उसके शोरबे के ऊपर प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत स्मूथ आपका सालन का शोरबा तैयार होगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हल्दी, 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने शामिल किया है ज़ीरे का, 1 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। और आप बिलीव करें कि इन सादा से मसालों के साथ बहुत शानदार आपका शोरबा तैयार होगा। आप देख रहे हैं, ना तो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, ना कोई और फैंसी चीज़ डाली है। बहुत थोड़े से मसाले डाले हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इन्हीं चीज़ों से बहुत शानदार शोरबा आपका रेडी होगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है चिकन का बोन्स के साथ। वो सारा का सारा गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इस मसाले को हम 1 से 1.5 मिनट तक गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ी सी तेज़ आंच पे। अगर आपको लगे कि जलने का ख़तरा है तो फिर आंच कम कर दीजिएगा, लेकिन ये थोड़ी तेज़ आंच पे भूनेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अब ये देखें भुन गया है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दूध। ये है आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपके शोरबे को एक ऐसा जायका देगा कि आप कई दिनों तक इसको याद रखेंगे और इसकी खुशबू भी लाजवाब होगी। बस इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी गल जाए। अगर आपकी चिकन देर में गलती हो तो थोड़ा और टाइम दे दीजिएगा। मैंने 12-13 मिनट का टाइम इसलिए दिया था क्योंकि मुझे इसमें आलू डालने हैं, तो मैं मुकम्मल चिकन को नहीं गलाऊंगी, बल्कि जब मेरी चिकन हाफ़ डन हो जाएगी तब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। ये देखें, चिकन का जो मसाला है हमारा थोड़ा सा रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू शामिल करेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको क्यूब्स में कट कर लिया था और धोकर पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। अब वो आलू हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें मैं तकरीबन 2 कप पानी डालूँगी, ताकि 2 कप पानी में जो है हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गल जाएँ और चिकन भी। 4 मैंने ले ली है छोटी सी हरी मिर्च, वो भी मैंने शामिल कर दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हरी मिर्च की खुशबू शोरबे में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसी तरह आलू भी डालने ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ चिकन का शोरबे वाला सालन भी इस तरह तैयार कर सकते हैं और बहुत लाजवाब लगता है। रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, ख़ास तौर से तंदूरी रोटी के साथ बहुत लाजवाब लगता है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 कप पानी। ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना शोरबा जो है वो बहुत पतला हो जाएगा। तो ये 2 कप मैंने पानी डाला है और तकरीबन इसको 6-7 मिनट के लिए मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएँ और जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारी चिकन भी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। तो मिलते हैं 7 मिनट के बाद। 7 मिनट हो गए हैं तकरीबन और ये देखें माशाल्लाह से इतना, आपको मैं क्या बताऊं कि मेरा पूरा घर महक रहा है खुशबू से, इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है। और ये देखें कितना स्मूथ शोरबा बना है, बिल्कुल चिकना, ना कोई इसमें प्याज ऊपर आ रही है और ना ही एक दरदरा सा है। बहुत अच्छा चिकना शोरबा ये बनकर तैयार होगा। आपके घर में अगर कोई परहेज़ी खाना खा रहा है तो आप उसे इस तरह से इसी रेसिपी से शोरबा बना कर दें, बस मिर्च कम कर लीजिएगा और आप यकीन करें कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ज़ीरे वाले राइस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। दोपहर के खाने में तो ख़ास तौर से ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप डिनर में बनाएं
किसी भी वक्त आप इस खाने को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस तरीके से शोरबा बनाया था तो कैसा बना। और इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है। आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा बनाइए, इंशाल्लाह ताला आप बार बार बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।